जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी के श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई 103। एको पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। खोल्या दरवाजा अर्स का, वास्ते अर्स अरवाहों के। धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम के प्रेम का दरवाजा खोल दिया है। कुछ अंगनाओं ने प्रेम के प्याले को पी लिया है, कुछ पी रही है और कुछ पीने वाली है। यद्यपि इस प्रेम रूपी प्याले का रसपान करने का सौभाग्य सबको प्राप्त है, किंतु केवल ब्रह्म सृष्टियां ही उसका वास्तविक रसपान शोभा श्रृंगार में डूबना कर पाती हैं। ईश्वरी सृष्टि ज्ञान और भक्ति में लग जाती है तो जीव सृष्टि मात्र कर्म कांड को ही अपने जीवन का आधार समझ लेती है। तो सुंदर साथ जी उस शोभा को, उस श्रृंगार में, जो श्रृंगार धाम धनी श्यामा जी तो करके बैठे ही हैं, परंतु वही श्रृंगार उन्होंने अपने ही हृदय के व्यक्त स्वरूप को भी करवाया। पूरा परम धाम श्रृंगारित है सुंदर साथ जी, कहीं नूर के थंबों से, कहीं उन चमकते हुए पत्तों से, तो कहीं बहुत प्यारी मेहराबों, तो कहीं माणिक के फूलों से। पूरा परम धाम का श्रृंगार राजी महाराज ने इतना सुंदर किया कि यदि एक जगह आशिक की नजर अटक जाए तो वहां से निकलने का कभी दिल ही ना करे। तो आइए ऐसे ही अपने धनी के व्यक्त स्वरूप को पहले समझना और फिर उसमें धीरे धीरे डूबने का प्रयास करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये देखिए हम कहाँ से आए थे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। किस प्रकार हमने श्री चांदनी चौक को पार किया, 100 सीढ़ियां इंक्लूडिंग 20 चांदे हम पढ़ के श्री धाम चौक में आए और उसके बाद श्री धाम दरवाजे के मंदिर को हम पार कर रहे थे। तो इनका बहुत ही प्यारा मॉडल जो प्रियंका जी ने बनाया था कुछ महीने पहले, जब मीनू दीदी अति सुंदर, हम सब सुंदर साथ जी को जब उन्होंने समझाया था, तो ये देखिए कितना सुंदर मॉडल। ये धाम दरवाजा दर्पण रंग का जैसे ही वो खुलता है, लाल चौखट और ऊपर देखिए 12 हाथ की मेहराब कितनी प्यारी, और ये लाल चौखट चारों तरफ एक एक हाथ की घूमती हुई, दर्पण रंग का दरवाजा। और जैसे ही आपने ये चौखट आपको दिख रही है ना सुंदर साथ जी, ये देखिए ये एक हाथ की, जैसे श्री गुम्मट जी में हम चौखट देखते हैं,
इसको उल्लंघ कर जैसे ही इस मंदिर में कदम रखा, बल्कि ये धाम दरवाजा खुलते ही आपको सामने का दरवाजा इस मंदिर के पश्चिम तरफ का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम दरवाजा भी हमें नजर आता है यहाँ से। ये देखिए ऐसे ही इनके किवाड़ और वो भी अति सुंदर दरवाजा। तो इस मंदिर में कितने दरवाजे हैं हमने देखा था ना सुंदर साथ जी। ये देखिए एक बार फिर से केवल इन मंदिर को ध्यान से देखिएगा, केवल इसी मंदिर को हम ध्यान से देखते हैं। जो हमने पहले भी देखा था कि कितने प्यारे प्यारे, बाकी मंदिरों में तो बहुत सारे दरवाजे आए। कितने दरवाजे आए बाकी मंदिरों में सुंदर साथ जी? कितने दरवाजे आते हैं बाकी मंदिरों में? जो बाहरी हार के मंदिर हैं हमारे, उनमें टोटल दरवाजे आते हैं 2 बाहर की तरफ और उत्तर दक्षिण में एक एक और भीतरी तरफ भी एक, यानी 5। परंतु इस धाम दरवाजे के मंदिर में ये देखिएगा, इस धाम दरवाजे के प्यारे मंदिर में केवल एक पूर्व तरफ दरवाजा, वही 88 हाथ का बड़ा वाला दरवाजा, बहुत प्यारा बादशाही द्वार, और इधर भी बादशाही द्वार। और ये देखिए उत्तर और दक्षिण में सेम जैसे पाखे या संधि के दरवाजे इधर आ रहे हैं, इन मंदिर में भी पाखे के 2 दरवाजे, तो एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, यानी कि इस मंदिर के हमारे पास होते हैं 4 दरवाजे। अति सुंदर सुंदर साथ जी। आपको तो, आप तो सब प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं, आपको तो पहले से ही पता है। तो इनके सामने, इसीलिए बिल्कुल द्वार के सामने द्वार हमें दिखाई देते हुए जब हम अंदर एंटर करते हैं। ये देखिए ये पूरा धाम दरवाजे का मंदिर हमें यहाँ से दिखाई देता हुआ, बिल्कुल पाखे के दरवाजों जैसे छोटे दरवाजे इधर, उनके ऊपर वही। ये कितने हाथ की मेहराबें होती हैं सुंदर साथ जी? पाखे के दरवाजे के ऊपर कितने हाथ की मेहराब होती है, ये आपको याद है ऊपर? हाँ जी, 33 हाथ का तो दरवाजा, तकरीबन 30, बिल्कुल पूरा 33। तो ये वाली जो मेहराब, वो वाली 3 मेहराबें जो आती है ना 11-11 हाथ की, ये वो वाली मेहराबें हैं, बीच वाली, मिडिल वाली मेहराबें, अति सुंदर। तो इन मंदिर के आप अंदर जाएं, ये पूरा ऊपर से इसके ऊपर छत डलेगी, फिर इनकी दूसरी भूमि बनेगी। तो ये नीचे से 4 दरवाजे इस प्रकार। आप इस तरफ जाएं तो पूरे जॉइंट है, सारे दक्षिण के मंदिरों में पाखे के दरवाजे से ही जा सकते हैं। इसी प्रकार इधर जाएं तो पूरे दक्षिण, इधर उत्तर वाली साइड में पूरा घूम के आप इधर से फिर वापस आ सकते हैं, पूरा जुड़ा हुआ। इसी प्रकार रूहों के दिलों के पाखे भी जो है ना, वो सारी, उनमें भी वो संधि की दीवारें, और हर रूह का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप एक रूह दिल से बात करें तो वो कहाँ तक पहुंच जाती है। कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि ये बात तो मेरे दिल में आई थी, इनके दिल में कैसे आ गई, हम तो कभी मिले भी नहीं। तो वो जो पाखे की दीवारें हैं ना, वो हम सबको जोड़ देती हैं। ये पाखे के दरवाजे हमारे धाम धनी के रूप में ही तो विराजमान हैं ये। तो इनके बहुत सारे हमने व्यूज देखे। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये जो हम बाहर से चबूतरे वाले मंदिर से जब अंदर आते हैं ना, जो हमने देखा था कि हमारे उत्तर और दक्षिण में बड़े ही प्यारे चबूतरे आए हुए हैं, ये वाले, ये जो उत्तर और दक्षिण के जो चबूतरे हैं ना सुंदर साथ जी, ये वाले अति सुंदर। यदि हमने इनसे इनसे यदि अंदर मंदिर में जाना हो तो किस प्रकार जाएंगे? क्या हम सीधे इससे मंदिर में जा सकते हैं या फिर हमें चढ़ना उतरना पड़ेगा? तो यहाँ से हमें एक सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है प्रथम भोम में। प्रथम भोम में एक सीढ़ी अंदर उतरनी पड़ती है, परंतु दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक 3 सीढ़ियां नीचे उतर के हमें इन मंदिरों में जाना पड़ता है। जब हम दूसरी भूम ऑनवर्ड करेंगे तो फिर हम इन मंदिर को, ये कौन सा मंदिर हुआ सुंदर साथ जी? ये हमारा जो 10 मंदिर का विशेषांश है, उनके उत्तर और दक्षिण में जो चबूतरे आए हुए हैं, उनकी दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम, ये वो वाला मंदिर है, उन्हीं मंदिरों के ऊपर वाला। अति सुंदर ये मंदिर, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए,
अब इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये हम श्री धाम चौक से धाम दरवाजा हमने यहाँ से पार कर लिया। 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, 4 दरवाजों वाला ये मंदिर अति सुंदर दिखाई देता है। और जैसे ही हम ये पूर्व वाले दरवाजे से तो हमने प्रवेश किया था, एग्जैक्टली सेम पश्चिम वाला जो द्वार है उसमें से हमने एंटर किया अपने रंग महल में, और अवाक रह गई रूह। इतनी सुंदरता, इतनी शोभा देखकर दिल किया कि बस यहीं खड़े रहें, या यहाँ पे खड़े होके भी बिल्कुल सीधा ये गोल हवेली है ना, यहाँ से ही राजी श्यामा जी नजर आने शुरू हो गए हैं। राजी महाराज ने वैसे तो इन थंबों में भी पिया ही नजर आ रहे हैं, पर इस समय जो वहां बैठे हैं वहां से भी सीधे युगल स्वरूप के दर्शन होते हुए। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम यहाँ से पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो ये क्या आता है सुंदर साथ जी, ये खाली जगह जिसको बोलते हैं गली। एक गली, एक ही मंदिर की ये चौड़ी, और पूरे 6000 मंदिरों की ग्रिड में ये घूम कर आई हुई गली। ये बहुत ही प्यारी सेवा हमारे सुंदर साथ की। महाराज जी के नक्शों को कितना सुंदर लेबल करके उन्होंने और प्यारे कलर्स देकर उनको उन्हीं महाराज जी के दिए हुए रंगों को ही हल्का सा प्यारा डार्क करके हम सब सुंदर साथ के सामने लाने की सेवा अति सुंदर। तो ये देखिए, ये जो गली है ना, ये वाली गली पूरी घूम कर आई है, ये वाली गली। और यदि आप थोड़ा सा उत्तर या दक्षिण में हो जाएं तो ये पूरे ये जो त्रिपोलिया बनता है ना, त्रिपोलिया मतलब 2 थंबों की हार और 3 गलियों को श्री मुखवाणी की भाषा में त्रिपोलिया कहा जाता है। तो ये जो त्रिपोलिया बनता है उन्हीं की पहली गली तो है ये, उन्हीं की पहली गली ही 28 स्तंभ के चौक से पहले आती हैं। ये देखिए, ये 28 स्तंभ के चौक के पहले त्रिपोलिया की ही पहली गली। तो पहले हम ये आसपास देखते हैं कि आता क्या है। सबसे पहले तो धाम दरवाजे के मंदिर को इंक्लूड करें तो बाहरी 6000 मंदिरों की हार, केवल श्री धाम दरवाजा का मंदिर 2 मंदिर का लंबा, बाकी सारे ही मंदिर 1-1 मंदिर के लंबे और चौड़े आए हैं। अब आगे आता है त्रिपोलिया, यानी कि 2 थंबों की हार और 3 गलियां, यानी कि कितने मंदिर अभी तक हम क्रॉस कर चुके हैं? 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर और 4 मंदिर। उसके बाद एक त्रिपोलिया के बाद फिर क्या आती है? दूसरी हमारी 6000 मंदिरों की हार। अब इनमें एक्चुअली मंदिर आए कितने हैं? जगह 6000 मंदिरों की है, परंतु मंदिर कितने आए हैं वो भी हम अभी देखेंगे। और फिर से एक त्रिपोलिया और, यानी कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो मोटा मोटा सा हिसाब देखें तो 6000 मंदिरों की पहली हार घूम कर पूरी आई, फिर एक त्रिपोलिया घूम कर पूरा, और फिर दूसरी 6000 मंदिरों की हार पूरी सर्कल में घूमकर, और फिर एक और त्रिपोलिया यानी 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये तो आई पूरी घूमकर। अभी हम देखते हैं कि जहां से हमने प्रवेश किया है धाम दरवाजे से, वहां सामने क्या दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी देखिए, सबसे पहले एक गली, उसके बाद ये क्या है, हम सब सुंदर साथ जी को पता है, ये येलो कलर में क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ का चौक सब सुंदर साथ लिखकर बताएंगे। 28 स्तंभ का चौक कितनी लंबाई है सुंदर साथ जी उनकी? 28 स्तंभ के चौक की लंबाई कितनी है? हाँ जी, बिल्कुल सही, लंबाई 10 मंदिर की। हाँ जी मीनू दीदी, विजय आंटी, अति सुंदर। 10 मंदिर की लंबाई। वैसे तो 10 मंदिर में कितने थंब लगने चाहिए? अब हम सुंदर साथ काफी सीख भी चुके हैं। 10 मंदिर में थंब कितने लगते हैं? यदि 10 हो तो 11 थंब लगते हैं, परंतु इसमें कितने थंब लगे हैं देखिए तो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लगने तो 11 चाहिए थे, परंतु लगे केवल 10।
क्यों 10 लगे? क्योंकि ये बीच वाली जो मेहराब है, ये बीच वाले जो 2 थंब है, वो 2 मंदिर दूर होने से एक थंब यहाँ पर कम आया है। 11 की बजाय केवल 10 थंब आए हैं। अब सुंदर साथ जी मुझे बताइएगा, हम ये वाले नक्शे से भी इनको देखते हैं। बहुत ही प्यारी सेवा नए नक्शे बनाने की। और ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ से बताइएगा, ध्यान से देखकर बताइएगा कि ये जो पहली थंबों की हार है, उनमें आपको पता है थंब आते कहाँ हैं सुंदर साथ जी? क्या वो इन मंदिरों की, ये तो हमें पता है कि वो 6000 आते हैं, एवरीबडी नोज, परंतु ये जो थंब हैं, क्या ये मंदिर के दरवाजे के सामने आते हैं या उनकी पाखे की दीवार के सामने? आप अपने घर में यदि पिलर्स लगाएंगे तो क्या अपने कमरे के मिडल के आगे लगा देंगे कि मैं बाहर निकलूं, दरवाजे से बाहर निकलूं और सामने पिलर्स खड़े हों? नहीं, हम कहाँ लगाएंगे? दीवार के सामने, ताकि आने जाने में कोई रुकावट ना हो जब दरवाजे से बाहर निकले। अति सुंदर। तो पाखे की दीवार, ये देखिए इनसे भी बहुत ही प्यारा ये दिखता है यहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारे मंदिर की संधि की दीवार, यानी एक और दूसरा मंदिर की कॉमन वॉल। तो संधि की दीवार के बिल्कुल सामने ये थंबों की हार आती हुई, ये देखिए, ये संधि की दीवार के सामने थंब आते हैं हमेशा, क्योंकि द्वार के सामने थंब आते हुए तो इतने प्यारे नहीं ना लगेंगे, इसलिए हमेशा पाखे की दीवार के सामने लगाए जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि 6000 मंदिर हों तो उनके पाखे कितने होते हैं, उनकी संधि कितनी होती है? यदि मंदिर 6000 हों तो उनकी संधियां कितनी बन जाती हैं सुंदर साथ जी? क्या 6000 बनती हैं? कितनी बन जाती हैं, एक बार बताइए। हाँ जी, यदि हमारे पास, मैं आपको ना यहाँ कुछ बताना चाहूंगी। हाँ जी, ये देखिए, यदि हमारे पास एक गोलाई में मंदिर है, मैं इसमें मंदिर बना रही हूँ, सपोज ये है मंदिर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम साइज नहीं बना, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मंदिर हैं। इनकी पाखें की दीवारें देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब जब एक वृत्त घूम जाता है तो पाखा बढ़ता नहीं है उससे, सेम टू सेम नंबर ऑफ संधि की दीवार उसमें आती है, बढ़ती नहीं है। तो यदि ये 6000 मंदिर हैं तो इनमें पाखे की दीवारें कितनी आएंगी? 6000 ही आनी चाहिए। सही। और तो फिर थंब कितने लगेंगे उनमें? थंब कितने लगेंगे? क्योंकि वो तो संधि की दीवार के सामने ही आ रहे हैं, तो थंब भी बिल्कुल जितनी संधि की दीवारें होंगी उतने ही यहाँ थंब लगेंगे। तो पहली थंबों की हार में आने तो 6000 थंब चाहिए थे, परंतु ये जो बीच वाला, मैं इनको क्लियर करती हूँ, आई होप सुंदर साथ जी को समझ में आया होगा। तो पाखे की दीवारें 6000 आने से हमारे जो थंब हैं वो 6000 बनने चाहिए थे, परंतु ये बीच में एक थंब यहाँ पर मिसिंग है जो कि नहीं लगाया गया। यहाँ पर एक थंब नहीं लगाया गया क्योंकि ये बीच वाली जो मेहराब है वो डबल बनाई गई इन दरवाजे से। बाहर की जो हीरे की मेहराब थी ना सुंदर साथ जी, उनसे मैच करती हुई, और ये सीढ़ियों के सामने हीरे की दीवार, और सीढ़ियां भी बिल्कुल 2 मंदिर की, उसके पहले चांदनी चौक की रोंस भी 2 मंदिर की। तो ये पूरी 2 मंदिर की मेहराब उन्हीं से मैच करती हुई बनाई गई है। तो एक थंब यदि यहाँ पे मिसिंग हो तो कितने थंब होंगे सुंदर साथ जी? आने तो 6000 चाहिए थे, परंतु एक मेहराब डबल बनने से 5999 थंब। और आपको पता है एक थंब दिखाई कैसा देता है? मुझे एक बड़ी प्यारी सी और बात भी मिली, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। हर बार श्री बीतक साहब सुनो, नया ही रस आता है, ऐसे लगता है कि अरे ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, 20 साल से बीतक सुन रहे हैं फिर भी नहीं पता थी। हर बार श्री मुखवाणी पढ़िए, चौपाइयों में एक नया सा ही रस प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे भीतर की जो अवस्था है ना, वो शनय शनय धीरे धीरे उच्चता को प्राप्त करती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर होती है, तो वो रस भी थोड़ा थोड़ा और आने लगता है। तो
ये चर्चनी भी ऐसी ही लगती है, श्री परम धाम की चर्चनी पहली बार पढ़िए, डिफरेंट ही आपको आनंद होगा, पहली बार समझने का आनंद। दूसरी बार देखिए तो उनके भीतर की गहराई थोड़ी और पता लगने लगती है। तो इस बार पढ़ा तो थोड़ा और राजी, थोड़ा और अंदर देने लगते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि हमारे जो थंब है वो कैसे लगते हैं। आपको पता है ये जो थंब है ना, रंग महल के सारे ही भीतर के जो थंब है, पहले कितने पहल के हैं सुंदर साथ जी, आपको तो पता ही है। नीचे जो है 4 पहल यानी कि चौकोर, फिर 8 पहल बनते हैं उसमें, फिर 16, फिर 8, फिर 4। वो लगते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं आज बहुत टाइम से ये पिक्चर ढूंढ रही थी और मुझे मिल ही नहीं रही थी। ये देखिए, इनको ध्यान से देखिएगा, नीचे नीचे 4 उसकी 4 भुजाएं हैं, मतलब चौकोर स्क्वायर शेप। उसके बाद ये देखिए यहाँ 8 बन गए। ये मैं उस पे फोकस करती हूँ, एक बार इन पे फोकस कीजिए। ये देखिए इनके पहल किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले 4 पहल, फिर घूमकर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 और फिर 4 पहल के। ये थंब सुंदर कितने दिखाई देते होंगे, और इन पर कितने प्रकार की चित्रकारी और नग जड़े हुए होते हैं। ये थंब तो इटसेल्फ ही, इनके अंदर इतनी जगह होती है कि उनके अंदर भी हम रमण कर सकते हैं। कितने प्यारे, ये देखिए ये थंब और मेहराब, कितनी सुंदर शोभा। सुंदर साथ जी की सेवा अति सुंदर। तो इनको देखिएगा, ये देखिए ये मुझे बताएंगे साथ साथ सुंदर साथ जी, ये कितने ऊंचे होते हैं सुंदर साथ जी अंदर थंब, जैसे हमने बाहर किए थे ना दरवाजे में। हाँ जी, 44 हाथ के थंब। वेरी गुड चित्रांशी बेटा, मधु दीदी, अनीता दीदी, मीनू दीदी, बबीता जी, हाँ जी सुनीता जी, वेरी गुड। तो 44 हाथ के थंब, ये देखिए 44 हाथ की मेहराब, और ऊपर की चित्रकारी हमारी 12 हाथ की। 44 44 12 बनकर बन जाते हैं पूरे 100 हाथ, यानी पूरी एक भौम ऊपर ये जाते हुए। अब इन थंबों की जब ये त्रिपोलिया बनता होगा तो जरा ये देखिए, एक गली, ये 2 थंबों की हार, एक थंब की हार, 2 थंब की पूरी घूमकर हार। अब ये गली देखिए, पहली गली, दूसरी गली और तीसरी गली। अब इनमें ये मेहराबें बनती हुई कितनी सुंदर और कितनी प्यारी दिखाई देती होंगी। ये तो सुंदर साथ जी चितवन में बैठकर ही पता लगेगा कि कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। तो अति सुंदर ये शोभा। हाँ जी, और एक बात बहुत ही प्यारी जो मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं की थी, वो भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इसी बहाने हमारी रिवीजन भी होती जाती है। जब राजी पीछे ले जाते हैं ना बार बार, तो वो चाह रहे होते हैं कि मेरी रूह यहाँ पे फिर से रमण करे। बहुत ही प्यारी और इम्पोर्टेंट। और ये देखिए, ये जो थंब है ना सुंदर साथ जी, ये वाले थंब जो हमने बाहरी दीवार में किए थे, ये ऐसे थंब नहीं है। आपको पता है ये थंब बहुत ही डिफरेंट थंब आए हैं ये वाले। पहले सुंदर साथ जी मुझे क्विकली बताएंगे, ये बड़ी मेहराब कितनी है, कितनी बड़ी है, जल्दी से 1 मिनट में हम करेंगे, फिर मैं आपको थंब बताती हूँ। ये देखिए, ये बड़ी मेहराब बिल्कुल सही, रेडमी सुंदर साथ जी। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड विजय आंटी, अति सुंदर। तो 44 हाथ की ये मेहराब। और ये वाली मेहराबें कितने कितने हाथ की हैं सुंदर साथ जी, ये 3 मीडियम वाली, बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट। ये है हमारी 22 हाथ की। और नीचे ये बिल्कुल जो मिनी है, बिल्कुल छोटी वाली, 11 हाथ की। तो 44, 22 एंड 11, हाफ हाफ करते जाइए, बहुत इजी है। अब इन थंबों में और अंदर वाले थंबों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर राजी ने 44 यानी के 4, 8 और वो नहीं बनाए यहाँ पे। यहाँ पर उन्होंने पता है कैसे थंब बनाए हैं, किसी सुंदर साथ जी को पता है, वो हैंड रेस करेंगे। किसी सुंदर साथ जी को पता है यहाँ के थंब कैसे आए, या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। यहाँ के थंब बहुत स्पेशल आए, उन्होंने केवल 4 हाथ 4 पहल के ये थंब आए हैं।
इनमें 4 फिर 8 फिर 16 फिर 8 फिर 4 नहीं बनाए गए। इसमें केवल 4 पहल के सारे यूनिफॉर्म थंब, क्योंकि बाहर की शोभा अति सुंदर चौरस थंबों की। अक्षी थंब बिल्कुल सही अनीता दीदी, अक्षी थंब। मधु दीदी बिल्कुल परफेक्ट, मीनू दीदी अति सुंदर। तो 4 पहल की बाहरी शोभा, पर जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो ये वाले थंब पहलों में आते हुए, यानी 4 8 16 8 और 4 अति सुंदर थंब। और अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, ये जो पहली थंबों की हार है, ये जो पहली थंबों की हार चल रही है, यही थंबों की जो हार ने 28 थंब के चौक की पूर्व दिशा बना दी है। 28 थंब के चौक की पूर्व दिशा, पूर्व के थंब इन्हीं थंबों के ही आए हुए हैं। यही वाले थंब कंटिन्यू होते हैं और 28 थंब का चौक बन जाता है। देखिए केवल एक थंब मिसिंग, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। अब मुझे ये बताइए कि 28 थंब का चौक 10 मंदिर का तो लंबा है, वो चौड़ाई कितनी है 28 थंब के चौक की? सुंदर साजी, 28 स्तंभ के चौक की चौड़ाई कितनी आई है? बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसको एक बार देखेंगे। ये देखिए, ये इसमें कितने थंब कितने आते हैं? पहले 1, ये मेहराब 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मंदिर की चौड़ाई। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंदिर की लंबाई और 5 मंदिर की चौड़ाई। तो इधर कितनी मेहराबें आती हैं सुंदर साथ जी हमारे पास? 1 2 3 4। ये बड़ी आने से मेहराबें 10 नहीं आती, मेहराबें इधर 9 ही आती हैं इस तरफ, है ना। और इस तरफ मेहराबें जितने मंदिर का वो है उतनी ही, यानी कि 5 मेहराबें आती हैं। अब सुंदर साथ जी एक बात और बताएंगे मुझे, लंबाई की तरफ देखने के, हम गिन नहीं रहे हैं, लंबाई की तरफ 10 थंब आते हैं, इधर देखने के कितने थंब है? आई नो कोने का दोनों तरफ जवाब देता है, पर यदि हम केवल यही देखें तो कितने थंब आते हैं? बिल्कुल सही, 6 थंब आते हैं। परंतु इनको हम 10 में पहले ही बोल चुके हैं, तो इसलिए रफली हम हमेशा बोलते हैं कि दक्षिण और उत्तर की तरफ 4-4 थंब। हालांकि यहाँ भी पूरे 6 होते हैं, परंतु हम इधर 10 बोल देते हैं, इसलिए यहाँ पर 4-4 ही बोलते हैं। कोनों वाले थंब हम इनमें नहीं बोलते। तो 10 मंदिर का लंबा, 5 मंदिर का चौड़ा, कितना सुंदर 28 स्तंभ का चौक, जिस पर गिलम बिछी हुई और सिंहासन कुर्सियों की शोभा, विश्राम करने की पूरी व्यवस्था, आते जाते बातें करने की, एक सखी और दूसरी सखी आपस में आनंद विभोर होने की अति सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई। कितनी सुंदर मेहराबों से युक्त, ऊपर छत पर चंद्रमा लगा हुआ, बहुत ही प्यारा 28 स्तंभ का चौक। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, ये दूसरी जो थंबों की हार हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, इन थंबों में से यहाँ पर कुछ थंब नहीं आए हैं। वैसे तो यहाँ पर भी 6000 थंब आने चाहिए थे। दूसरी थंबों की हार, क्योंकि पाखे मंदिरों के जो पाखे हैं, पूरे मंदिरों की जगह 6000 है। अब मुझे बताइए यहाँ कितने थंब मिसिंग हुए? यहाँ पर कितने थंब नहीं आए हैं? हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। बिल्कुल, ये देखिएगा, यहाँ से ध्यान से इन शोभा को हम देखते हैं कि यहाँ पर आफ्टर ऑल कितने थंब नहीं आए हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2 3 4, इनके सामने यहाँ भी एक आना चाहिए था पर मिसिंग है। 5 6 7 8 और 9 थंब यहाँ पर नहीं आए हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर भी थंब तो आना चाहिए, हम मिसिंग वाला देख रहे हैं ना। तो ये अंदर के जो 9 थंब हैं वो यहाँ पर एक्चुअली में मिसिंग है, क्योंकि एक्चुअली तो 11 होने चाहिए ना 10 मंदिरों में। ये वाली साइड का भी आ गया 28 स्तंभ के चौक में, इस साइड का भी आ गया, परंतु बीच के महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, देखने के तो 8 ही थंब मिसिंग लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो बड़ी वाली मेहराब आ गई है, परंतु गिनने के 9 थंब इस वाली रो में नहीं आए। तो बताइए कितने थंब आए इस रो में? 6000 में से यदि हम इन 9 को माइनस कर दें
तो 5991। ये गिनती केवल इसलिए समझनी है कि पूरे 28 स्तंभ के चौक में वो थंब हमारे नहीं आए हुए। अति सुंदर, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझना है हमने इनको अच्छे से। अब सुंदर साथ जी मुझे ये बताइए, ये जो दूसरी हमारी मंदिरों की हार है, दूसरी मंदिरों की हार के कितने मंदिर यहाँ कम हो गए हैं? कितने मंदिर यहाँ पर? हाँ जी, 1 मिनट सुंदर सा। हाँ जी, बिल्कुल सही। इनको भी हम देखते हैं। देखिए ये कितनी जगह है सुंदर साथी, कितनी लंबाई है 28 स्तंभ के चौक की? 10 मंदिर की तो 28 स्तंभ के चौक की लंबाई, और आसपास भी एक एक मंदिर आप देख रहे हैं ना, मिसिंग है। यहाँ पर भी एक मंदिर नहीं आया और यहाँ पर भी एक मंदिर नहीं आया है। बीच वाले केवल आए, ये भी मिसिंग है, ये देखिए। तो एक मंदिर ये मिसिंग हुआ, एक इधर वाला, और 10 मंदिर की तो लंबाई है ही हमारे 28 स्तंभ के चौक की, तो 12 मंदिर हमारे यहाँ भी नहीं आए। उसी प्रकार यहाँ भी कितने थंब मिसिंग हुए? थोड़े थंब कम आया ना, यहाँ पे भी कितने मिसिंग हुए? बिल्कुल इनके जैसे, दूसरी हार के जैसे यहाँ भी, और फिर यहाँ पर भी बिल्कुल 9 मिसिंग, और यहाँ पे 1 मिसिंग, पहली हार के जैसे। 28 स्तंभ का चौक इतना सुंदर और इतना प्यारा है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। 1 मिनट सुंदर सा। हाँ जी, फ्यू सेकंड्स दीजिएगा मुझे। जी, चार्जिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो ये हमारे 28 स्तंभ के चौक के कुछ नजारे मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिएगा, अति सुंदर और अति प्यारे की यहाँ पर आफ्टर ऑल किस प्रकार की प्यारी लीला यहाँ होती है। ये देखिए, हमारी अमी उर्वी के बनाए हुए अति सुंदर ये नक्शे, इस प्रकार की वो 2 मंदिर की मेहराब दिखाई देती हैं, और थंब देखिए कितने सुंदर, और मेहराबें ऐसे लगता है कि ये घोड़े अभी बाहर आ जाएंगे, घोड़े पर राखत हैं, और उन पर ही चढ़कर सखियां बाहर से आई होंगी या तो बाहर जा रही होंगी। हाँ जी, और ये देखिए इनमें सोफे, कुर्सियां, कितने सुंदर सुंदर प्रकार की यहाँ राजी ने अरेंजमेंट्स किए हैं हमारे लिए। और इनके अगला देखते हैं, ये देखिएगा जरा, बहुत ही प्यारे ये 28 स्तंभ के चौक, कितनी सुंदर सिंहासन, कुर्सियां और रूहें सजी हुई उस पर राजी श्यामा जी के साथ कितनी सुंदर दिखाई देती होंगी। राज श्यामा जी कितना प्यारा, ये देखिए जब आपस में बातें करती हैं, लीलाएं करती हैं, खेलती हैं, तो कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। ये देखिए कितने सुंदर सोफे, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा अति सुंदर और अति प्यारी। कहीं तो कमल के आकार की, कितने आकार की तो यहाँ पाई जाती हैं, तो सोचिए वहां कितने आकार की ये सिंहासन और कुर्सियां पाई जाती हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी 28 स्तंभ के चौक। नीचे देखिए गिलम बिछी हुई, ऊपर थंबों की मेहराबें कितनी सुंदर, ऊपर चित्रकारी, और यहाँ तो चंद्रमा भी अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब मुझे एक सुंदर साथ जल्दी से रिपीट करके कौन से सुंदर साथ बताएंगे कि हमारे जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, यानी कि धाम दरवाजे के मंदिर से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी।
जब हम धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कि दरवाजे में है, तो वहां पे दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो वैसे ही हमारे को 88 हाथ का एक दरवाजा नजर आएगा, वहां से हम अंदर आ जाएंगे। यानी कि अब हम चल रहे हैं मूल मिलावे की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें एक गली नजर आएगी, एक गली की शोभा नजर आएगी, और सामने सुंदर 28 स्तंभ का चौक नजर आएगा। तो 28 स्तंभ के चौक की शोभा जैसे भी सोनू ने बताई कि 10 मंदिर का लंबा है और 5 मंदिर का चौड़ा। तो उसको गहराई से अभी सोनू ने जैसे समझाया है, कैसे कौन कौन से थंब नहीं आए हैं, वो शोभा बतानी सोनू, वही आप रिपीट कराना, वो वाली शोभा। कि हमारी जो एक सामने की मेहराब 2 मंदिर की आई है, वो हमें सबसे पहले यहाँ दिखेगी। 2 मंदिर की सामने हमें मेहराब दिख रही है। बाकी की मेहराबें वैसे ही हमको छोटी नजर आएंगी, लेकिन सामने वैसे जैसे एक हम अंदर से बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे ही 4 मेहराबें, दरवाजा जैसे खुलता जाता है ना, यदि हम चौक पे हैं तो एक बड़ी मेहराब, फिर 2, फिर 3, ऐसे 4 मेहराबें, सुंदर दरवाजा खुलता हुआ हम पहुंच जाएंगे 28 स्तंभ के चौक पर। और घेर कर हमें मंदिरों की हार जो नजर आ रही है, वो 6000 मंदिर बोले तो वो हमारे 5999 कैसे हुए, क्योंकि बीच में हमारा जो ये धाम दरवाजे का मंदिर है, ये 2 मंदिर का लंबा आ जाता है, एक मंदिर का चौड़ा और 2, क्योंकि इसने जगह ले रही है 2 मंदिर की, तो इसीलिए हमारा एक कम हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो 6000 मंदिरों की जगह ली है, लेकिन मंदिर उसमें कितने आए हैं, 5999 मंदिर आए हैं। तो ये शोभा हमें गली में नजर आएगी अंदर आके। ठीक है सोनू? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और शोभा बहुत और भी सुंदर सुंदर मीनू साथ कर। दीदी, अति सुंदर। वो ना मुझे थोड़ी सी चार्जिंग की प्रॉब्लम हो हाँ रही हाँ, नहीं थी। मैं समझ गई, वो थोड़ा हम सब मिलके बैठे हैं ना, सो हाँ करेंगे, वो जी। ऐसी कोई बात नहीं है। मधु जी हैं साथ में, जो शोभा है आगे की तुम करो चार्जिंग, आगे की शोभा मधु जी भी कर सकती है। मधु जी आप ये करो, आगे वाला जो कराया है उन्होंने, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तब तक सोनू अपनी सेटिंग कर लेंगी, तो वो करो। प्रणाम जी सुप्रसाद जी। हम्म। मीनू भाभी आपने कराई थी अभी तक की शोभा तो जी कराई है हाँ, जैसे सोनू कह रही है वो भी चीज हाँ। क्लियर कर दो कि हमारे कितने थंब नहीं मुझे आए। काउंटिंग से इतनी जल्दी समझ नहीं आती हाँ कोई मीनू बात नहीं, भाभी। हमें ये पता है ना कि मंदिर कम आए हैं। हाँ जी, और भी है, और हमारे पास अनीता मलिक जी हैं। अनीता हाँ, मलिक जी आप करो अनम्यूट। हाँ बाकी शोभा समझ आ जाती है, हाँ, शोभा आ काउंटिंग गई, जल्दी कोई से बात नहीं, जिस नहीं। सुंदर साथ को जो समझ आए हम लेते जाएंगे। हाँ हाँ जी। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। अभी सोनिया जी ने बताया है कि जब हम 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश कर रहे हैं तो जो हमारी सबसे पहले हमें तीन दो थंभों की हार 3 गलियां दिखती हैं घूम के जो आई हैं। उसकी जो पहली गली है वो हमें दिखेगी यहाँ पे। और जो पहली गली के एंड में जो थंब लगे हैं वो 10 थंब आए हैं वहाँ पे। होने तो जो 11 चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 मंदिर की जगह है, थंब 11 होने चाहिए, लेकिन हमें 10 थंब दिखेंगे क्योंकि हमारे जो बीच की मेहराब है वो 2 मंदिर के ऊपर है। उसमें उसने 2 मंदिर की जगह ली है, तो इसलिए यहाँ पे हमें 10 थंब मिलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व दिशा में। अब हम चलेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों तरफ, तो वहां पे हमें 6 थंब दिखेंगे, लेकिन एक एक थंब चूंकि दोनों तरफ आ चुका है तो हम 4 ही थंब उसको काउंट करेंगे। इस तरह 4 थंब पूर्व से पश्चिम दोनों तरफ और 10 थंब उत्तर से दक्षिण पूर्व और पश्चिम की तरफ। टोटल थंब 28 इस तरह बन जाते हैं। और चूंकि जो जो हमारी दूसरी हार चलती है थंबों की, वहां पे 28 थंब के चौक में कोई भी थंब नहीं आए हैं और 10 मंदिर की जगह पे 11 थंब बनते हैं, तो 2 थंब तो आए हैं कोने में, लेकिन बीच के 9 थंब यहाँ नहीं आए हैं। उस हिसाब से यहाँ पे 9 थंबों की जगह हाँ, कम हो जाते हैं 9 थंब उस हार के। तो मंदिर और कितने कम आए उसमें, हमारे दूसरी हार में? 12 मंदिर कम आएंगे क्योंकि 10 मंदिर बीच 28 स्तंभ के चौक में और एक एक साइड में भी कम दिखाई दे रहा है। और ये शोभा वैसे मुझे पहली बार पता चली है, पहले नहीं समझ में आ रही थी ये। हमें तो यही लगता था ना कि इस 28 स्तंभ के बिल्कुल चौक के साथ वाला मंदिर ही आसमानी मंदिर है।
नहीं नहीं, वो उधर जाना पड़ता है, इधर ये पहले वाला मंदिर, आसमानी मंदिर, अच्छा हाँ ये वाला। ठीक है, मतलब बहुत कुछ ना धीरे धीरे वो जो राजीव महाराज पहले ना, ऐसे। जब आप घुसना शुरू कर देते हो ना अंदर तक, फिर वो नजर बदलते जाते हैं। हाँ पहले ये दिखा, फिर अब कोई और नई चीज दिख रही है, हाँ अब जी कोई हाँ नई जी चीज। हाँ जी। तो नित्य नूतन राज्य के लाड सब अभी तो हर रहते चीज नई लगती है हर दिन। हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर। तो इस प्रकार 10 स्तंभ और 4 बने 28 स्तंभ। अति सुंदर। सभी सुंदर साथ ने बहुत ही प्यार से इनका वर्णन किया। और अब सुंदर साथ जी ये देखिए, उसके बाद आते हैं हमारी सब हवेलियों के फिरावे। ये देखिए 28 स्तंभ के चौक को आप क्रॉस कीजिए जरा। ये देखें आप, ये 28 स्तंभ के चौक के आसपास ही ये सारे, ये पहले यानी 28 स्तंभ के चौक ने देखिए आप क्या क्या कवर कर लिया आसपास। पहली थंबों की हार से 28 स्तंभ के चौक शुरू हुए थे और लास्ट थंबों की हार पे 28 स्तंभ के चौक खत्म, यानी कि फिनिश उनकी शोभा होती है। ये देखिए पहले थंबों की हार से लेकर लास्ट थंबों, मतलब पहले त्रिपोलिया की पहले थंबों की हार और दूसरे त्रिपोलिया की लास्ट थंबों की हार इन्होंने 28 स्तंभ के चौक ने ली है। और इसी प्रकार ही अंदर ये देखिए पहले थंब और लास्ट स्तंभ के बीच में कितने मंदिर आते हैं, 1 2 3 4 और 5 मंदिर। इसी प्रकार ही ये 5 मंदिर के बनते हैं चौड़े हमारे 28 स्तंभ के चौक। अब ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर यदि हम एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं तो उन सपोज आप वहां पे खड़े हैं, आज बड़ा प्यारा प्रश्न आया था एक ग्रुप में कि कितने चौक बनते हैं हमारे, तो यहाँ भी वर्णन किया गया था। ये देखिए ये वाले मंदिर से लेके इस पाखे से लेके इस पाखे तक यदि रूह यहाँ पे खड़ी है तो उसको आसपास कितनी मेहराबें, अपने ऊपर अपने दाएं बाएं कितनी मेहराबें वहां प्रतीत होती हैं। सिर्फ इस मंदिर और इस मंदिर के बीच में देखिएगा कितनी मेहराबें बनती हैं। काफी सुंदर साथ जी को ये पहले से पता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए एक और ये मेहराब जो है ये मंदिर की, ये कौन सा थंब है सुंदर साथ जी, आपको याद है? ये कितने हाथ का लंबा थंब है यहाँ पे, आपको याद है किसी सुंदर साथ जी को? ये इन थंब की बात कर रही हूं मैं, ये वाले थंब जो हैं। हाँ जी, कितनी कितनी लंबाई थी इनको, आपको याद है? ये जो है ये हमारे मंदिर की भीतरी दीवार वाले थंब है सुंदर साथ जी, जिन पे दरवाजों की और सारी शोभा आई हुई है। हाँ 44 जी, बिल्कुल सही। 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब ऊपर होती ही है हमेशा ही, और उसमें 30 हाथ का दरवाजा और 3 हाथ यानी 33 हाथ का टोटल दरवाजा लगता है। तो ये भी 44 हाथ के, ये सारे ही 44 हाथ के ऊंचे हैं, चाहे वो अक्षी थंब हो और चाहे वो खुले हो। अब सुंदर साथ जी बताएंगे इनमें अक्षी थंब कितने हैं? ये जो 8 अभी निशान लगाए मैंने, इनमें अक्षी थंब कितने दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? और हाँ जी बिल्कुल, 4 थंब अक्षी। ये 2 मंदिर की भीतरी दीवारों के, ये वाले इस मंदिर की भीतरी दीवार के 2 और इस मंदिर की दीवार के 2, तो 4 थंब अक्षी और 4 थंब खुले। अब इनमें मेहराबें बनाइए, इनमें बनेंगी 4 थंबों में 3 और इनमें भी 4 थंबों में 3, और ये आपस में भी मेहराबें बनाते हैं। ये वाली मेहराब तो अक्षी जो कि भीतरी दीवार का ही पार्ट होती है, जो अक्षी मेहराब, और ये खुली 2 मेहराबें, ये वाली खुली मेहराबें है ना। तो ये कितनी मेहराबें हो गई सुंदर साथ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेहराबों की शोभा। सुंदर साथ जी चैट में भी बताएंगे इनमें से कितनी मेहराबें अक्षी हैं सुंदर साथ जी और कितनी खुली हैं। 4 अक्षी, इनमें से कितनी मेहराबें अक्षी हैं, ध्यान से सोच के 2 बताइएगा सुंदर 2 साथ। अक्षी और 8 हाँ खुली। जी बिल्कुल सही, 2 मेहराबें अक्षी
और 8 मेहराबें खुली। थंब तो 4 अक्षी थे पर उनपे मेहराब तो एक एक ही बनेगी ना, 2 के ऊपर, तो 2 मेहराबें अक्षी अति सुंदर और 8 मेहराबें खुली। यदि ये रू यहाँ पे खड़ी है तो उसको ऊपर देखने पर, इधर उधर ऊपर नजर करने पर कितनी सुंदर मेहराबें, इधर भी मंदिर और इधर भी मंदिर की शोभा। यदि इधर मुख करती है तो क्या दिखाई देता है इन मेहराबों में से झलकता हुआ? 28 स्तंभ का चौक दिखाई देता है, अति सुंदर और अति प्यारा। तो ये 10 मेहराबें आई होप सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गई होंगी। और देखने की तो 10 पर गिनने की केवल 7, क्योंकि एक तरफ की इस मंदिर में गिनते हैं, जब ये मंदिर का पाखे की दीवार शुरू हो जाती है तो उनको दूसरे मंदिर में 3 मेहराबों को गिना जाता है। तो इसलिए गिनने की केवल 7 मेहराबें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब अंदर ही अंदर जाके ये कैसे फिरावे आते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। और पहला फिरावा जो है, जिस प्रकार 28 स्तंभ के चौक के पहले एक गली आती है, क्या 28 स्तंभ के चौक के बाद भी एक गली आती है सुंदर साथ जी? ध्यान से सोच के बताइएगा। हाँ जी, लिख के बता सकते हैं सुंदर साथ जी, लिख कर बताएंगे, सब सुंदर साथ लिख कर बताएंगे कि क्या 28 स्तंभ के चौक के बाद भी एक गली आती है? कितनी सुंदर ये सिमेट्रिक शोभा बनाई है राज जी ने। 28 स्तंभ के पहले भी गली, 28 स्तंभ के बाद भी गली, 28 स्तंभ के उत्तर में भी गली, 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण में भी गली। यानी कि श्री 28 स्तंभ के चौक की परिक्रमा हमने करनी हो तो रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। चारों तरफ, यहाँ मंदिर भी नहीं बनाए राज जी ने, देखिए चारों तरफ घूम के इनकी परिक्रमा कर सकते हैं हम। मेहराबों के तले वो परिक्रमा कितनी सुंदर और कितनी प्यारी दिखाई देती होगी, ये तो वहां करेंगे तभी पता लगेगा। और उन गली को जैसे ही हम पार करेंगे, श्री 28 स्तंभ की चौक की आखिरी गली कौन सी है सुंदर साथ जी? इन त्रिपोलिया की आखिरी गली, इन त्रिपोलिया की तीसरी गली ही तो है। जब त्रिपोलिया शुरू हुए थे तो पहली गली आई थी इनसे पहले, जब त्रिपोलिया दोनों एंड हो गए तो लास्ट वाली गली आई 28 स्तंभ के बाद। अब आएंगे 9 फिरावे हवेलियों के। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो महाराज जी ने बताई थी कि बाहरी दीवार जो थी हमारे श्री रंग महल के मंदिरों की, बाहरी दीवार की शोभा और उनके दरवाजों की शोभा थोड़ी सी अलग आई है, परंतु संधि के द्वार और भीतरी द्वार, बाकी सारे द्वार बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं हमें। ये देखिएगा, एक मिनट, हाँ जी एक मिनट सुंदर सा, हाँ जी। और ये सारे द्वार कैसे हैं सुंदर साथ जी? इन मंदिरों के, जब हम श्री रंग महल के अंदर आ चुके हैं तो ये सारे मंदिरों में केवल 4-4 द्वार, इनमें 5 नहीं है, कोई जाली द्वार नहीं है। यहाँ तो हम जाली द्वारों से बाहर वनों की शोभा को देखते हैं ना, यहाँ तो बाहर निकल ही आइए और थंबों और मेहराबों को प्यार से देख लीजिए। तो यहाँ गिनने के तो 4, देखने के तो 4 एक मंदिर में, और गिनने के कितने हुए सुंदर साथ जी? इस मंदिर में गिनने के कितने द्वार हुए? देखने के तो 4, हर तरफ एक एक, परंतु गिनने के 3। क्यों 3 हुए? क्योंकि एक एक द्वार तो इनका पूरा बादशाही है, परंतु आसपास वाला हाफ हाफ इनमें गिना जाता है, हाफ दूसरे मंदिर में, तो आधा दरवाजा इधर से आधा इधर से, यानी टोटल हो गए 3 द्वार इन मंदिरों के काउंट करने के। जब वो महाराज जी गिनते हैं ना तो इनको गिनते भी हैं वो, तभी तो वो गिनते हैं कि 12 मंदिर मिसिंग है, तो 12 को जब वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने दरवाजे भी यहाँ पर मिसिंग आते हैं। तो ये देखिए, जबकि ये वाला दरवाजा आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ना बहुत बार महाराज जी यदि आप गिनती भी करते हैं जो सुंदर साथ जी, ये वाला दरवाजा किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो ये जो पहला मंदिर होता है ना, जिनके आसपास कोई और, एक तरफ इनके मंदिर है एक तरफ नहीं है, सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे कि इनके कितने दरवाजे हुए। पहला मंदिर जो बड़ा विशेष है
इनके इस दरवाजे से निकल के हम 28 स्तंभ के चौक में जा सकते हैं। जिस प्रकार हमारे रंगपर वाली मंदिर के जो आसपास मंदिर आए हैं ना, बड़े विशेष हैं, क्योंकि जुड़ाफे के मंदिरों के ऊपर 2 मंदिरों की मेहराब आया करेगी। उसी प्रकार ये वाले मंदिर बड़े विशेष हैं, क्योंकि इनमें बाकियों में तो गिनने के 3 द्वार हैं, पर इनमें कितने हैं ये देखिए, एक पूरा इनका, ये भी पूरा इनका, ये भी पूरा इनका, पर ये वाला आधा इनका, है ना, क्योंकि ये आधा तो इधर काउंट होगा ना। तो इनके 3.5 द्वार महाराज जी गिनते हैं। एक्चुअली में जब वो ऊपर भी द्वार गिनेंगे ना, तब ये वाले द्वार बड़े काम आते हैं, वो लिखते हैं तब कि ये वाला जो द्वार है ना, ये इनको पूरा मिलता है। तो 12 मंदिर तो कम हुए, उनके 36 दरवाजे तो कम हुए, पर इनका वो जोड़ देते हैं हाफ ऑफ द्वार। और बड़ा ही प्यारा सा परम धाम की गणना भी कितनी प्यारी होगी। जो परम धाम इतना सुंदर है तो उसकी गणना सुंदर कैसे नहीं होगी। हालांकि उनकी पूर्ण रूप से गिनतियां तो यहाँ की ही नहीं जा सकती, परंतु शत शत प्रणाम है उन परम हंसों को, जिन्होंने स्वयं तो सुख लिए ही, परंतु उससे और मेहनत राजी ने उनसे करवाई कि हमारे जैसे सुंदर साथ जो 400 साल से अभी भी बैठे हुए हैं, कम से कम उनके लिए उन्होंने एक एक जर्रे का हिसाब लिख दिया कि क्या पता ये करते करते ही ये कहाँ पहुंच जाए, क्या पता यही वो द्वार हो जिनमें हमें राज्य हंसते हुए नजर आ जाएं। तो जब 28 स्तंभ के चौक में रमण कीजिएगा तो उनकी बीच वाली मेहराब से निकल के इन द्वार को भी जरूर निहाराइएगा। केवल एक ही गली दूर हैं ये दोनों द्वार, अति सुंदर और अति प्यारे। तो 28 स्तंभ के चौक को पार करके पश्चिम तरफ की गली जब हमने पार की तो आगे क्या देखा सुंदर साथ जी, अब सारे मंदिरों के हमें सेम 4 ही दरवाजे मिला करेंगे। केवल बाहरी जो मंदिर थे उनमें 5 दरवाजे, क्योंकि 2 द्वार बाहर की तरफ और झरोखा भी मिलता था। यहाँ पे कोई झरोखे भी नहीं आए हुए हैं। अब एक गली को पार करेंगे सुंदर साथ जी तो आगे हमें मिलेंगे हवेलियों के फिरावे, चौरस हवेलियों के, गोल हवेलियों के, और फिर श्री पंच महलों के फिरावे। तो ये कितने फिरावे होते हैं सुंदर साथ जी? टोटल 36 फिरावे। और वो किस प्रकार ये देखेंगे हम। हाँ जी, बहुत ही प्यारे नए नक्शे जो बनकर आए उनमें तो बिल्कुल पूरे फिरावे दिखाए भी गए हैं। सबसे पहले तो ये सिंबॉलिक रूप में हम देखेंगे कि पहले 4 चौरस हवेलियों का एक फिरावा, 36 हवेलियां बोलते हैं, फिरावे तो 9 ही आते हैं। पहला फिरावा 4 चौरस का, फिर दूसरा फिरावा 4 गोल का। ये देखिए आगे बढ़ते जाइए, बड़ा करते जाइए, सारे फिरावे दिखेंगे आपको इनमें। फिर 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल। कितनी बार आएंगी 4 चौरस? 4 बार। और कितनी बार 4 गोल आएंगी सुंदर साथ जी? 4 बार। ये भी 4 और आएंगी भी 4 बार। और अंत में 4 बार क्या आएगा? श्री पंच महल आएंगे अंत में 4 बार। तो हमारे पास ये देखिएगा बहुत ही प्यारे प्यारे ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया। इसमें और अच्छे से इनको देखिए। 4 चौरस पहली वाली दिखाई दे रही है ना आपको, ये हवेलियां भी बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर हैं। हालांकि इसमें भी एक शोभा और है, वो मैं अभी बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, उस पर विचार किया जा रहा है, वो भी बहुत जल्दी आपसे शेयर होगी। ये देखिए 4 चौरस 4 गोल, चौरस गोल, चौरस गोल, बेस्टेस्ट मैप to show all these फिरावास। आज तक किसी भी नक्शे में ये पूरे फिरावे नहीं दिखाए गए थे। ये पहला, ये दूसरा, ये पूरा एक 4 चौरस 4 गोल, फिर एक, फिर एक, फिर, और बीच में आप देखिए जरा जूम करके सारा दिखाई देता है। ये अंदर पंचमहल, और फिर आगे क्या आता है सुंदर साथ जी?
पंचमहल के बाद हमारी फुलवारी, अब तो फुलवारी भी नहीं, अब तो एक एक सुंदर साथ को कितने मंदिर की वो आई है और उनमें क्या क्या शोभा आई है, ये भी सब सुंदर साथ जी को मोस्ट प्रोबेबली पता है। तो सुंदर साथ जी बताएंगे कितने मंदिर की ये फुलवारी आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी, बिल्कुल सही, 28 मंदिर की फुलवारी। और उसके आगे ये रेड कलर में क्या है? 9 चौक, अति सुंदर, अति प्यारे 9 चौक, नित नौतन वही 9 चौक, और आसपास ये गोल गोल जो हैं ये हैं हमारे जल के यानी के पानी के स्तून, जिनसे कि पूरी 9 भौम 10वीं आकाशी तक पानी मिलता है, जल मिलता है। और ये एक शोभा केवल आई है जिन पर छत नहीं आई। ये बड़ा सुंदर महाराज जी ने उसमें वर्णन किया है। केवल 4 स्तून जल के जो आए हैं वो ढकते नहीं है, क्योंकि वो ऊपरा ऊपर जैसे हमारे पेड़ जाते हैं ना 10 भौम बराबर 1 भौम, ये भी उसी प्रकार 11 भौम बराबर 1 भौम इनकी जाएगी, क्योंकि ये तो जमीन के नीचे से आ रहे हैं। और 1 भौम का तो चबूतरा भी हमें यहाँ पे मिलता है, तो शायद 12 भौम इनकी हो जाती होगी, मुझे लगता है 9, 10, 11 भौमों के इनकी एक ही भौम में सारी भौमें समाई हुई, एकदम सीधे, कोई छत बीच में इनके नहीं आई। और इन सब शोभाओं पर अति सुंदर छत आती हुई सारी हवेलियों पर, सारे ये बीच में भी यहाँ त्रिपोलिया आते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर और अति प्यारे। यहाँ हॉरिजॉन्टल भी त्रिपोलिया और इधर वर्टिकल यानी आड़े खड़े त्रिपोलिया, अति सुंदर, सब पे छत आती हुई, केवल ये शोभा जिन पे कोई छत नहीं आई हुई। तो अति सुंदर शोभाओं में सब सुंदर साथ हर पल हर घड़ी रमण करते रहेंगे। जब भी धनी से बात करने बैठेंगे तो एक ना एक शोभा भी चुन लीजिएगा कि आज मैं यहाँ पर बैठकर अपने पिया से बात करूंगी। देखिए वो शोभा दिल में कैसे नहीं बसती। और धनी के मुखार बिंद को जब देखेंगे, धनी को धनी से मांगने वाला कोई नहीं है, हम सब कुछ मांगते हैं उनसे, धनी जी परम धाम दिखा दीजिए, ये तो अच्छी बातें हैं, ये तो मांगनी चाहिए, पिया ये दे दीजिए, पिया वो दे दीजिए, परंतु पिया मुझे आप चाहिए, बस ये मांगना जिस दिन शुरू कर देंगे, ये भी मांगना है, बस कहना है कि मुझे केवल धनी चाहिए, तो सब कुछ अंदर समा जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार ये शोभा एक एक करके मेरे ही पिया का हृदय मेरे अंदर समाता जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी हमने अति सुंदर जो मैंने खोल के रखे थे, मैं अलग अलग नक्शों से एक बार, ये देखिए ये श्री धाम सुषमा का अति सुंदर नक्शा, तो इसमें भी बाहरी मंदिरों की हार, और ये देखिए 28 स्तंभ के चौक के पहले एक गली और फिर 28 स्तंभ के चौक के बाद भी एक गली, और अति सुंदर फिरावे हवेलियों के 9 चौक, 4 स्तून, जल के स्तून, पूरे रंग महल को कभी गर्म ठंडा जैसा जल चाहिए वैसा देते हुए अति सुंदर और अति प्यारे। ये देखिए जो हमने धाम दरवाजा पिछली बार देखा था ना, ये देखिए पूरे 28 हाथ पर ये वाली हीरे का थंब, पूरा 28 ही इनके, ये धाम दरवाजा भी 88 हाथ पे पूरा सेम टू सेम, फिर 88 में मेहराब, और उसके बाद कितनी चित्रकारी आई थी सुंदर साथ जी, यहाँ पे किसी सुंदर साथ जी को याद है? 88 का थंब हीरे का, 88 की मेहराब, और चित्रकारी कितनी आई है? बिल्कुल सही, 28 हाथ में चित्रकारी। और सुंदर साथ जी जो हमारी प्रथम भौम का छज्जा आया है, दूसरी भौम से हम उस पे जा सकते हैं, परंतु वो प्रथम भौम के 100 हाथ में काउंट होता है, तो वो उसको पहली भौम का छज्जा करके ही महाराज जी लिखते हैं, क्योंकि दूसरी भौम की जो जमीन है वो उससे 1 हाथ ऊंची है, वो छज्जा पहली भौम में काउंट किया जाता है, उन्हीं के 100 हाथ में।
यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया उसको सुधार भी लीजिएगा और साथ साथ मुझे माफ भी कर दीजिएगा। और खूब सारा प्रेम और आशीर्वाद की वाइब्रेशंस आप सब सुंदर साथ जरूर भेजते रहिएगा। महसूस होती हैं जब अपना सुंदर साथ प्रेम भेजता है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आइए जयकारा लगाते हैं और चलते हैं अपने सतगुरु सरकार श्री की अति सुंदर बीतक की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।